अल्लाह रब्बुल जलाल का शुक्र है जिसने जुम्मतुल मुबारक की बाबरकत साअतें हम सबको अता फरमाई हैं। दुआ गो हूँ खालिक़े कायनात आज के दिन बरसने वाली रहमतें हम सबको अता फरमाए। आज का दिन वो अज़ीमुश्शान दिन है कि जिस दिन हक़ और बातिल का टकराव हुआ और अल्लाह ताला ने अपने वादे के मुताबिक हक़ को फ़तह अता फरमाई और अल्लाह ताला ने इस दिन को यौम फुरकान कहा। अल्लाह ताला के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया। उसके बाद जो मुसीबतें, जो परेशानियाँ, जो मसाइब आए वो मेरे और आपसे छुपे हुए नहीं हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत सारी मुशक्क़तें बर्दाश्त करके अल्लाह का दीन लोगों तक पहुँचाया। एक ज़माना ऐसा था कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने चाचा जनाब अबू तालिब की अमान में मक्के में तबलीग कर रहे थे। 3 साल तक शेब अबी तालिब के अंदर मासूर रखा गया और कहा गया कि तुम अगर ये दावत नहीं छोड़ते तो तुम्हारे साथ हमारा समाजी बाइकाट हो जाएगा। वो 3 साल कुतुब सैयर में आता है कि बनु हाशिम के बच्चे भी बिलकते थे। ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है, ना पानी पहुंच सकता है ना खाना पहुंच सकता है, बिलक बिलक के। और यहां तक कि बनु हाशिम के लोगों ने दरख्तों के पत्ते तोड़ के खाए और घास को उखेड़ के उससे गुजारा किया। वो वक़्त था। लेकिन एक ज़माना ऐसा भी आया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वफात यार चाचा जनाब अबू तालिब का विसाल हो गया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात यार बीवी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपका भी विसाल हो गया। ये 2 गमखार थे हुजूर के, जिनके बलबोते पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिरी असबाब के मुताबिक अल्लाह का दीन लोगों तक पहुंचाया। अपना माल सारे का सारा हज़रत खुदैजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पेश किया और इनको जो अमान थी हुजूर को वो जनाब अबू तालिब ने दी। कुरैश के वफद ने आके कहा कि अबू तालिब अपने भतीजे से कहो कि ये जो बातें करता है ये ना करे, जो चाहेगा हम उसको वो देंगे। अगर वो दौलत चाहता है हम दौलत देने को तैयार हैं, अगर वो सरदारी चाहता है तो पूरे मक्के की सरदारी उसे देने के लिए तैयार है, अगर वो किसी अच्छे नस्ब के अंदर शादी करना चाहता है तो इसके लिए भी राजी हैं। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चाचा से कहा, चाचा ये लोग मेरे दाएं हाथ पे सूरज रखें और बाएं हाथ पे चांद रखें, मैं फिर भी दावत दीन को तर्क नहीं करने वाला, मैं लोगों को पैगाम हक देता रहूंगा। लेकिन जब ये 2 हस्तियां इंतकाल कर गईं, विसाल हो गया, तो फिर एक कठिन और मुश्किल मरहला आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी दावत के लिए एक मरकज बनाने के लिए सफर ताइफ किया और सफर ताइफ हमारी आंखों से छुपा हुआ नहीं है। हमने कुतुब सैयर में पढ़ा, उलमा से सुना कि ये कितना दर्दनाक दिन था और इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी गवाही मौजूद है। एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ओहद के दिन से सख्त दिन भी आपकी जिंदगी में कोई आया है? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाया, आयशा जब तेरी कौम ने ताइफ के बाजारों में मुझे पत्थर मारे थे तो ये दिन ओहद से भी सख्त दिन था। ओहद का दिन तो ये था ना कि 70 सहाबा की लाशें पड़ी हुई हैं और हजरत अमीर हमजा के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, मुसला कर दिया गया, नाक कान काट दिए गए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दंदान मुबारक शहीद कर दिए गए, खून का फवारा छूटा। ये मंजर मैदान ओहद का था। लेकिन हुजूर ने फरमाया, आयशा जब ताइफ के बाजारों में लोगों ने मुझे पत्थर मारे थे ये ओहद से भी सख्त दिन था। उनके 3 सरदारों के पास हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए। एक ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नहीं जानता आप सच्चे हैं या झूठे हैं, बस मेरी आपसे गुजारिश है आप यहां से चले जाएं। अगर आप सच्चे हैं तो हो सकता है मैं कोई ऐसा लफ्ज बोलूं आपकी तौहीन हो जाए और मैं नबी की तौहीन कर बैठूं, और अगर आप माज़ अल्लाह सच्चे नहीं हैं तो मैं झूठे शख्स को मुंह नहीं लगाना चाहता, चले जाओ यहां से। फिर दूसरे सरदार के पास गए, उसने जो लफ्ज कहे वो दिलों को चीर देने वाले। उसने कहा, मोहम्मद तेरे अलावा रब को कोई नहीं मिला था नबूवत के लिए, सिर्फ तू ही पूरे मक्के में नजर आया था और वहां पे जो सरदाराने कुरैश है उनमें से कोई भी नबी नहीं बन सका। तो उन्होंने इस तरह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ दी, अज़ियत पहुंचाई। फिर जब हुजूर वापस आए, अफसुर्दा हालत है,
तो उन्होंने अपने उबाश, ये जो छोकरे नहीं होते गलियों के छोकरे, उनको कहा कि पत्थर मारो। फिर उन्होंने पत्थर मारे। हजरत ज़ैद बिन हारिसा कहता है मैं कभी हुजूर के दाएं जाता, कभी बाएं जाता, कभी आगे जाता, कभी पीछे, लेकिन एक शख्स कितना दिफा कर सकता था, और वो एक तरफ से दिफा करते तो दूसरी जानिब से पत्थर हुजूर को लगते, यहां तक कि हुजूर अलैहिस्सलाम का खून मुबारक, पाकीज़ा खून पिंडलियों तक बहने लगा। वो वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा। फिर हुजूर वापस मक्के में पहुंचे तो दारुन नदवा के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम को शहीद करने की साजिश तैयार हो चुकी थी। अबू जहल ने, उसको आप कुफार की पार्लियामेंट कह लें या कुछ भी कह लें, वो दारुन नदवा नामी एक मजलिस गाह, उसमें बैठ के उन्होंने कहा कि अब ये काम खत्म करना है। अबू तालिब भी नहीं रहे, हतीजतुल कुबरा भी नहीं रही, अब ये मसला खत्म करना है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा को भेजा, कहा जाओ फलां सरदार के पास, वो हमें अमान देता है। उसने कहा मोहम्मद को मैं अमान नहीं देता। अब ये वक्त देखना तबलीग का अंदाज क्या है मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। दूसरे के पास गए, अमान देते हो? उसने कहा मैं नहीं देता। फिर हजरत ज़ैद बिन हारिसा को हुजूर ने मुतम बिन अदी के पास भेजा। ये शरीफुल नस्ब शख्स था। उसने कहा कि मैं आपको अमान देता हूं, आप मेरे पास आ जाए, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। हुजूर ने कहा ऐसे नहीं, बाहर आ मक्के से, खुद मेरे साथ चल। ऐसा ना हो कि मैं मक्के में दाखिल हूं और लोग मुझे नुकसान पहुंचाएं और कहें कि हमें तो पता ही नहीं था कि मुतम बिन अदी ने अमान दी है। उस मुआशरे का असूल यह था कि एक शख्स की अमान पूरे मुआशरे की अमान होती थी। तो मुतम बिन अदी अपने 6 बेटों को साथ लेके आया और हुजूर अलैहिस्सलाम को साथ लेके मक्के में पहुंचा। फिर हिजरत का वो लम्हा, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को हुक्म दिया कि अब तुम हिजरत करना शुरू करो, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा सिद्दीक तुम इंतजार करो, अभी रब का हुक्म आने वाला है, मैं और आप इकट्ठे सफर करेंगे। ये इंतजार की कशमकश थी कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 2 सवारियों को तैयार किया, एक सवारी हुजूर के लिए और एक अपने लिए। तो जिस रात हुक्म आया, हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, तो हुजूर ने फरमाया कि ये 2 सवारियां हैं तुम्हारी जो तुमने तैयार की हैं, सफर मैं जरूर करूंगा एक के ऊपर, लेकिन अबू बकर मेरी गैरत और मेरी खुददारी इस बात का तकाजा करती है कि जिस सवारी पे मैं सफर करूंगा उसके पैसे तुम्हें जरूर अदा करूंगा। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूलल्लाह जो माल मेरा है वो भी आपका ही है। हुजूर मैं भी आपका, मेरा माल भी आपका। हुजूर ने कहा यह बात अलहदा है लेकिन पैसे अदा करूंगा। फिर वो हिजरत का समा, तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई के वो नगमे, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने मदीने में इजलाले नुज़ूल फरमाया और हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो वो खुशी का आलम था। लेकिन 6 माह इस अरसे में गुजरे कि हुजूर ने यहूदियों के साथ मुआहिदा किया और कहा कि अगर बाहर से कोई शख्स मदीने पे हमला करे तो हम मिल के अपना दिफा करेंगे और कोई शख्स वफादारी के ऊपर आंच नहीं आने देगा, दगाबाजी नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा। उन्होंने कहा ठीक है। 6 माह इसमें गुजरे। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने छोटे छोटे दस्ते भेजने शुरू किए। इसको आप अगर यूं तकसीम करें तो 8 दस्ते हुजूर ने भेजे, जिनमें से 4 के साथ हुजूर बनफ्से नफीस तशरीफ ले गए और 4 के अंदर हुजूर ने सहाबा को भेजा, यानी 4 गज़वात थे और 4 सराया थे। यहां पे एक बात बड़ी समझने वाली है, बाज सीरत निगारों ने और बिलखुसूस ये जो हमारी दौरे मलूकियत में जब हम अंग्रेज के गुलाम थे उस दौर में जब सीरत की किताबें लिखी गई हैं, अल्लामा शिबली नुमानी और दीगर जो लोग हैं उन्होंने किताबें लिखी, उन्होंने ये 8 गज़वात सराया को छुपाया और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा अमल नहीं किया, बल्कि जंगे बदर में हुजूर ने दिफाई जंग लड़ी। तो ये बात सरासर गलत है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 6 महीने मदीने में गुजारने के बाद लश्कर भेजना शुरू किए और एक लश्कर हुजूर ने नखला में भेजा। वहां पे कुछ तजारती सामान था, 2 लोग उनके थे, अमर हजरमी नामी एक शख्स था मक्के का, वो कत्ल हो गया और एक को उन्होंने गुलाम बनाया और तिजारत का सामान साथ लिया और मदीने में आ गए। उधर से हुजूर को खबर पहुंची कि अबू सुफियान अपना तिजारत का सामान लेके मुल्क शाम से मक्के की तरफ जा रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को तैयार किया, सहाबा 50 के करीब वो लोग हैं और उनके ऊपर हम हमला करेंगे तो तुम तैयारी करो, हम निकल रहे हैं। अब ये 305 लोग थे। 8 लोग वो थे जिनको हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ जिम्मेदारियां दे के मामूर फरमा दिया, जिनमें से हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हुजूर की साहिबजादी हजरत उस्मान गनी की ज़ौजा मुताहरा हजरत उम्मे रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप बीमार थी। उनकी तीमारदारी के लिए हुजूर ने हजरत उस्मान गनी को वहां पे छोड़ा कि आप तीमारदारी करें। लेकिन ये बात बड़े लुत्फ की है कि 313 का अदद उस वक्त तक पूरा नहीं होता जब तक हजरत उस्मान गनी का नाम शामिल ना हो जाए।
जो सवाब है वो तो नियत का है ना। हुजूर ने फरमाया अगरचे उस्मान हमारे साथ नहीं आया, हमने उसको मामूर किया है, लेकिन अल्लाह ने बदर के गजबे का पूरा पूरा सवाब उसे अता फरमाया है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ने लोगों को साथ लिया और निकले। वहां से अबू सुफियान बड़ा चालाक सियासतदान था, उसने एक शख्स जमजम गफारी को भेजा मक्के की तरफ और कहा जाओ मक्के वालों को खबर दो कि तुम्हारे तिजारती काफिले को खतरा है और मदीने से लोगों ने आके हमला किया है और तुम्हारा सारे का सारा माल गज़ब करने के लिए वो तैयार है। अब जमजम गफारी मक्के में आके पहुंचा, उसने अपने सवारी के नाक कान काट दिए और अपने कपड़े फाड़ दिए, जो अरब का रिवाज था। उसने कहा अल्लतीमा अल्लतीमा अयद्रिकुल लतीमा, अलगोस अलगोस, मदद को पहुंचो मदद को पहुंचो। कहा तुम्हारा काफिला लुट गया, तुम्हारा काफिला लुट गया, जल्दी से आओ मदद के लिए, जल्दी से। अब दौड़े लग गई सरदारा ने कुरैश की, और वहां पे अबू जहल भी था, उमैया बिन खलफ भी था, उतबा भी था, शैबा भी था, वलीद भी था। ये सब के सब इकट्ठे हुए। इन्होंने कहा 1000 का लश्कर तैयार करो और मुसलमानों की ये जुर्रत कि हमारे काफिलों के ऊपर अब वो हमले करेंगे और हमारे तजारती सामान को लूटने की कोशिश करेंगे, तो जल्दी से निकलो, हम उनका मुकाबला करेंगे और अब ये कहानी खत्म करके दम लेंगे। उतबा उनमें से थोड़ा सा समझदार था, उसने कहा ठहरो, मैं तुम्हें यह मशवरा देता हूं कि ये बला हमारे सर से टल गई, नऊज़ बिल्लाह माज़अल्लाह। उसने ये जुमले कहे, इब्न हशाम ने लिखा है, उसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां से चले गए, अब तुम ऐसा करो कि उनको अरब के हवाले कर दो, जो बकिया अरब है उनके हवाले कर दो, चूंकि वो अपना काम तो छोड़ेंगे नहीं। जो दावत यहां देते रहे, जो तबलीग यहां पे करते रहे, वो लोगों को भी करते रहेंगे, और बकिया जो अरब है हमारी तरह मुशरिक है, उनको किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचा देंगे। और अगर बिल फर्ज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हुकूमत कायम कर भी लेते हैं, फातेह बन भी जाते हैं, तो फिर भी फर्ज तो कुरैश का ही है ना, पूरे मक्के के ऊपर कुरैश की हुकूमत ही बनेगी। लेकिन अबू जहल ने कहा नहीं। उधर से अमर हजरमी का भाई आया, उसने आके कपड़े फाड़े, उसने कहा कि मेरा किसास जा रहा है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, जल्दी से चलो जंग के लिए। अब ये 1000 का लश्कर तकरीबन निकला, दादे ऐश देता हुआ, लोंडियां भी इनके लश्कर में मौजूद हैं और इधर इनके पास सामाने हर्ब ज़रब भी मौजूद है, 100 घुड़सवार हैं और जिरा पोश नौजवान हैं और पूरे का पूरा लश्कर और सरदाराने कुरैश और जरी लोग इनके साथ हैं। उधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो फाका मस्त, और वो जिस खजूर को चूस के रोजा रखते हैं उसी खजूर को चूस के इफ्तार कर लेते हैं, वो फाका मस्त लोग वो वहां से निकल रहे हैं। जिस तरह अल्लाह रब्बुल जलाल ने सूरह अनफाल में बयान फरमाया था, वइन्नल मुमिनीना लकारिहून, के मोमिनीन में वो ऐसे भी थे कि जो ये नापसंद कर रहे थे, और युसाकूना इलल मौत, वो ये देख रहे थे कि हमें मौत की तरफ हांका जा रहा है और हम मौत के मुंह में जा रहे हैं। उन्होंने नापसंद भी किया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पे पड़ाव डाला और कहा अशीरु अलैया अय्युहन्नास, लोगों मुझे मशवरा दो, लोगों मुझे बताओ क्या किया जाए। अब 1000 का लश्कर मक्के से भी निकल चुका है। उधर से अबू सुफियान रास्ता बदला के दूसरी तरफ से साहिल के किनारे से निकल चुका है, और हम क्या करें, अब मुझे मशवरा दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बरकुल गिमादा तक भी जाना चाहे तो हम आपके साथ हैं, हुजूर आप जहां तक जाना चाहें। हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे, हुजूर जो हुक्म देंगे सरे तस्लीम खम है, हम उसी को बजा लाएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक फिर उठे, अशीरु अलैया अय्युहन्नास, लोगों मुझे मशवरा दो। हजरत सिद्दीक अकबर ने फिर उठ के कहा हुजूर आप जैसे कहेंगे वैसा होगा। हजरत मिकदाद उठे। अब इस सारी की सारी कहानी को मुअर्रिख इस्लाम हफीज जलंधरी ने अपने अल्फाज में परोया और क्या कहते हैं, कहते हैं अबू बकर उमर ने अर्ज किया हादिए दौरा, हमारे माल और जान औलाद सब कुछ आप पर कुर्बान, गुलामा ने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। हुजूर आप जैसा फरमा दे। अशीरु अलैया अय्युहन्नास, लोगों मुझे मशवरा दो। हजरत मिकदाद उठे, सिल हिबाल अमन शेता, वक्ता हिबाल अमन शेता, सालिम मन शेता, आदे मन शेता, खुज़ मिन अमवालिना मा शेता व आतिना मा शेता। हुजूर आप जैसा फरमाएंगे हम करने को तैयार हैं, हमसे जिस तरह की कुर्बानी मांगेंगे हम वो कुर्बानी देने को तैयार हैं। उठे मिकदाद अर्ज की, ए सरवरे आलम, नहीं है कौमे मूसा की तरह कह देने वाले हम, हमारा फख्र ये है हम गुलामाने मोहम्मद हैं, हमें बातिल से क्या डर, जेरे दामाने मोहम्मद है। हुजूर आप जैसा फरमा देंगे वैसा हो जाएगा। हुजूर ने फिर कहा अशीरु अलैया अय्युहन्नास, लोगों मुझे मशवरा तो दो। हजरत साद बिन मुआज उठे,
कि शायद हुजूर सल्लल्लाहु की जो मुराद है वो अंसार से है। ये अंसारी सहाबी थे, खड़े हुए और इन्होंने क्या अर्ज किया, अदब से अर्ज की, अंसार हैं हम या रसूल अल्लाह, गुलामा ने शहे अबरार हैं हम या रसूल अल्लाह। अगर इरशाद हो बहरे फना में कूद जाएं हम, हलाकत खेज गर्दा बेबला में कूद जाएं हम, नबी का हुक्म हो तो फांद जाएं हम समंदर में, जहां को महव कर दे नाराए अल्लाह अकबर में। ये कुरैशे मक्का तो क्या चीज है, देवों से लड़ जाएं, सनाने नेजा बन के सीनाए बातिल में गड़ जाएं। हुजूर आपका जो हुक्म होगा हम हाजिर हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, हुजूर खुश हुए। अब बदर की तरफ पेशकदमी हुई। अब जरा एक नजर इस लश्कर के ऊपर दौड़ा लें। ये 313 की मुट्ठी भर जमात और ये फाका मस्त लोग, ना खाने के लिए कुछ है ना पीने के लिए कुछ है। वो 2 घोड़े 6 जिरें 8 शमशीरें पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। इतना मुख्तसर सा सामान था इनके पास, लेकिन जज्बात का जहान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का जो जज्बा बेबहा था वो उनके दामन में तलातुम खेज था। ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था कि इस लश्कर का अफसर काली कमली वाला था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस लश्कर की क़यादत फरमा रहे थे। जब मदीने से निकले ना ये मुसलमान, तो वहां के यहूदियों ने आवाजें कसे और उन्होंने कहा, ए मुसलमानों बेवकूफ हो गए हो, इतने लश्कर के साथ टक्कर लेने जा रहे हो, एक सुपर पावर के साथ टकराने जा रहे हो, तो तुम्हारे पास कुछ है भी? उन्होंने कहा, ना तेगो तीर पर तकिया, ना खंजर पर, ना भाले पर, भरोसा है तो इस सादीसी काली कमले वाले पर। हमें जो भरोसा है वो तो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर है। अल्लाह अकबर। ये वो ऐसा जमाना और ऐसा वक्त सहाबा के ऊपर आया, बना के अपने सीनों की सतर आयात कुरान को, बज़ाहिर चंद तिनके रोकने निकले थे तूफान को। और मुट्ठी भर जमात ये लोग, लेकिन जज्बात का जहान ये निकले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशकदमी फरमाई और मैदान बदर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नुज़ूल इजलाल फरमाया तो वहां पे पहुंच के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पे खैमे लगाने का हुक्म दिया। हजरत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर खिदमत हुए, अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो सर तस्लीम खम, लेकिन अगर ये जंगी चाल है तो मैं कुछ अर्ज करूं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ तुम मशवरा दे सकते हो, ये जंगी चाल है। तो उन्होंने अर्ज किया, हुजूर ये हौज हैं और ये कुएं हैं कुछ, अगर हम थोड़ा सा आगे करके अपना पड़ाव डालेंगे तो ये हौज और ये कुएं हमारी पुश्त पे आ जाएंगे, ताकि अगर अल्लाह हमारे ऊपर करम फरमा दे तो हम यहाँ पे पानी जमा करके अपने लिए अपने वुजू और गुस्ल का एहतमाम कर सकेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कबूल फरमाया और खैमे आगे ले गए। अब कुएं पीछे रह गए, हौज पीछे रह गए। अब वो वक़्त वादी बदर का कि कुफार फराज इलाके के ऊपर और मुसलमान नशेब इलाके के ऊपर, वो ऊंचाई के ऊपर, ये निचली सतह पे, वो मट्टी के ऊपर हैं, उनके पांव बैठे हैं और वो सही तरह से चल फिर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रेत है और जब मुसलमान चलते हैं तो रेत में पांव दस जाते हैं, इनको चलने में दुश्वारी होती है, ये मुश्किल, ये मरहला कठिन। फिर वहां पे मुअर्रिख इस्लाम हफीज जलंधरी ने एक नक्शा खींचा और वादी बदर ने एक फरियाद की अपने रब की बारगाह में, और वो फरियाद क्या थी? इलाही, क्या खबर थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि तेरा साकिए कौसर यहां तशरीफ लाएगा। ए अल्लाह, मुझे क्या खबर थी कि तेरा हबीब यहां पे आएगा? खबर क्या थी? यहां तेरे नमाजी आके ठहरेंगे, शहीद आराम फरमाएंगे, गाजी आके ठहरेंगे। इलाही, मुझे क्या खबर थी? अगर मुझे खबर होती तो तूफान नूह मेरे ऊपर से गुजरा था, मैं चंद पानी के कतरे यहाँ पे संभाल के रखती, हौज मेरे पास होता, आज तेरे नबी के गुलाम आए थे, मैं इनको पानी तो पेश करती। अगर ऐसा ना भी होता तो मैं शबनम के कतरे जमा करती रहती और आज तेरे नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों की मेजबानी करती, लेकिन तेरे महबूब के प्यारे कदम इस खाक पे आए। इलाही, हुक्म दे सूरज को अब आतिश न बरसाए, मेरे दामन से जब इनको हवाए गर्म आएगी तो मुझको रहमतुल लिल आलमीन से शर्म आएगी। बराए चंद साथ अबरे 12 बेच दे या रब, बहारा बेच दे या रब, बहारा बेच दे या रब। ये दुआ, ये वादी बदर ने ये फरियाद रब की बारगाह में पेश की। अब जब इतना कहा ना, दुआ सहरा ने मांगी दामने उम्मीद फैलाकर, यका यक अबरे 12 आसमां पर छा गया आकर, मदीने की बुलंदी से जो रहमत की घटा उठी तो इस्तिकबाल को फिरदौस की ठंडी हवा उठी।
अल्लाह ताला ने फिर वहां पे वादी बदर में मुसलमानों को बारिश अता फरमाई। अब जब बारिश हुई ना वादी बदर में, तो मंजर ये था कि मुसलमान रेत के ऊपर थे और वो मट्टी के ऊपर थे। जब बारिश हुई तो रेत बैठ गई और मट्टी वाली जगह पे कीचड़ बन गया, मुसलमानों के कदम जम गए और उनके कदम फिसलने लगे। ये पहली मदद थी मैदान बदर में जो अल्लाह ने अपने मुस्तफा को अता फरमा दी थी। अल्लाह ने बारिश अता फरमा दी और उसके साथ अपने महबूब के गुलामों को साबित कदमी अता फरमा दी। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फिर बदर की रात आई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को आराम फरमाने का हुक्म दिया और खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद अरीश में तशरीफ ले गए और वहां पे पहरा दिया सारी रात हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। एक वक्त था कि हजरत मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि सहाबा में सबसे शुजा और सबसे बहादुर कौन है? तो हजरत मौला कायनात ने कहा सहाबा में सबसे बहादुर और सबसे शुजा जो हस्ती है वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हस्ती। आपने कहा वो कैसे? कि आपने तो खैबर का दरवाजा उखेड़ा था, फतेह खैबर तो आपके हाथ पे हुई, तो वो बहादुर कैसे हैं? हजरत मौला कायनात ने कहा जब बदर की कठिन रात थी, उस सारी रात में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहरा जिस हस्ती ने दिया था वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात। सारी रात खड़े होकर पहरा दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी क़याम करते हैं, कभी रुकू करते हैं, कभी सजदा करते हैं, कभी या हय्यु या कय्यूम का विर्द करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर इतना रोए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चादर मुबारक सर अनवर से सिरक के कभी कंधे पे आ जाती, कभी नीचे आ जाती। मैं उठा के ऊपर करता और मैं कहता बस कीजिए या रसूल अल्लाह, हुजूर बस करें, अल्लाह की मदद आ जाएगी। लेकिन हुजूर हैं कि रोए जा रहे हैं और अर्ज कर रहे हैं या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम। अब ये सिलसिला चलता रहा। सुबह का वक्त हुआ, नमाज अदा करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ों को सीधा फरमाया। एक सहाबी सफ के थोड़ा सा आगे खड़े थे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में जो छड़ी थी या नेजा था, हुजूर ने ऐसे मारा, उनके पेट पे लगा। उन्होंने कहा हुजूर ये जो आपने छड़ी या नेजा मेरे पेट पे मारा है, मुझे इसकी तकलीफ हुई और मैं आपसे बदला लेना चाहता हूँ, हुजूर मैं आपसे किसास चाहता हूँ। अब सहाबा का रंग फक हो गया कि मैदान जंग में खड़े हैं और ये सवाद क्या कर रहा है। सवाद नामी वो सहाबी रसूल थे कि ये सवाद क्या कर रहा है मैदान जंग में। तो उन्होंने कहा हुजूर मैं बदला चाहता हूं, मैं किसास चाहता हूं। हुजूर ने फरमाया आओ ले लो। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने मुझे छड़ी मारी थी तो मेरा पेट नंगा था, मेरा बतन नंगा था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना बतन मुबारक नंगा किया और कहा आओ बदला ले लो। तो हजरत सवाद ने जल्दी से आगे बढ़ के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदन मुबारक को बोसे दिए, कब्बलहू, उनको चूमने लगे। हुजूर ने फरमाया सवाद तुम्हें इस बात के ऊपर किसने उबारा? उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंजर आपके सामने है, हुजूर मैदान जंग में खड़े हैं, मौत सर पे मंडला रही है। मैं चाहता था कि जब मेरा आखिरी लम्हा आए तो मेरा जिस्म आपके जिस्म मुबारक के साथ मस हो जाए, मेरी ख्वाहिश ये थी। अब ये लम्हा भी गुजरा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा कि वो सफ़े सीधी करवा के दोबारा मस्जिद अरीश में तशरीफ ले गए और वहां पे जाके वो दोबारा या हय्यु या कय्यूम की सदाएं लगी और वहां पे जाके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दुआ मांगी। कुतुब सैयर में लिखा है कि ये इतनी नाज वाली और इतनी फख्र वाली दुआ और महबूबों वाला तरीका, लाड वाली नाज वाली दुआ रब के सामने हुजूर ने मांगी और क्या कहा, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा लन तुबदा फिल अर्दि अबदा। ऐ अल्लाह मैं नहीं कहता कि इनको बचा ले, लेकिन मैंने अपनी सारी जिंदगी में जो तिनका तिनका करके इकट्ठा किया है, सुहैब रूम से आए, सलमान फारस से आए, हजरत बिलाल हबशी हबशे से आए, हजरत अबू बकर मक्के से थे, हजरत साद मदीने से थे, ये तिनका तिनका करके जो जमात मैंने तैयार की थी, ऐ अल्लाह आज ये जमात दुनिया पे ना रही तो कयामत तक तेरा नाम भी कोई नहीं लेगा। लन तो बदा फिल अर्दि अबदा, फिर तेरी इबादत नहीं की जाएगी। ऐ अल्लाह इनकी मदद फरमा दे, ऐ अल्लाह जो तूने वादा किया था उस वादे को पूरा फरमा दे। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दुआएं मांग रहे हैं। अचानक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सर अनवर उठाया और कहा अबशिर या अबा बकर हाजा जिब्राइल आखिजुम बि अनान फरसही। अबू बकर मुबारक हो, अल्लाह ने अपनी मदद अता फरमा दी है। वो देखो जिब्राइल आ रहे हैं, उन्होंने अपने घोड़े की लगाम को थामा हुआ है। वो देखो उनके पीछे फरिश्ते भी आ रहे हैं और अल्लाह फरमाता है पहले हमने 3000 भेजे, फिर हमने कितार दर कितार 5000 भेजे और अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों की दिलजोई की। जिब्रील अमीन भी उतर आए। उधर से ये कुफार दादे ऐश दे रहे हैं, वो लोंडियां उनकी नाच रही हैं, गा रही हैं, शराबों में नशों में धुत
और हल मिन मुबारिजिन का चैलेंज है कि आओ हमारे मुकाबले में निकलो। हुजूर अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक 3 अंसारी सहाबी बाहर आए और कहा आओ हमारे साथ झगड़ो। तो सामने एक उतबा था, एक उसका भाई शैबा था, एक उसका बेटा वलीद था। उन्होंने कहा तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि हम मदीने के रहने वाले लोग हैं, हम अंसार हैं। कहा तुम काश्तकार लोग हो, वापस चले जाओ, तुम्हारे साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं, हमारे पल्ले का शख्स भेजो, हमारे स्टेटस का। तुम कमजोर लोग हो, हम किसी तगड़े शख्स से मुकाबला करना चाहते हैं। वो वापस आए। हुजूर वो तो घमंड के अंदर और फखर और गुरूर के अंदर बड़े आगे निकल चुके हैं। वो कहते हैं कि हमारे पल्ले का शख्स भेजो। तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कुम या उबैदा। हजरत उबैदा बिन हारिस को उठाया। कुम या हमजा, कुम या अली। अली तुम उठो, अमीर हमजा तुम उठो, उबैदा तुम उठो, जाओ इनका गुरूर तोड़ के आओ, जाओ इनको जवाब दे के आओ। अब जब वो मैदान कारसाज लगा, हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने चंद लम्हों के अंदर उतबा को बुछाड़ के रख दिया, अपने मद्दे मुकाबिल को कत्ल करके रख दिया। और ये मैदान बदर का पहला मकतूल था। वाकया ये है कि ये वाहिद वो शख्स था, इसके साथ हकीम बिन हिजाम थे। वो कहते थे कि ये जंग ना करो, ये तुम्हारे अपने लोग हैं और इनसे तुम जंग करोगे तो अपने भतीजे को मारोगे, अपने भांजों को मारोगे, अपने कबीले वालों को मारोगे। तो एक शख्स ने उठ के कहा उतबा आज इतने बुज़दिल हो गए हो, तुम्हारा बेटा हुज़ैफा मुसलमानों की तरफ से लड़ने आ रहा है इसलिए बुज़दिली दिखा रहे हो। उतबा ने कहा अच्छा अगर तुम मुझे ताना देते हो तो ये तो सुबह पता चलेगा कि बुज़दिली कौन दिखाता है। तो जब ये मैदान बदर में उतरा तो सबसे पहले ये कत्ल हुआ। फिर उसके बाद हजरत मौला कायनात शेर खुदा असदुल्लाहिल गालिब आपने एक ही वार के साथ अपने मद्दे मुकाबिल को चित करके रख दिया और उसे बुछाड़ के रख दिया। वलीद भी कत्ल हो गया और उधर शैबा जगड़ रहा था। मतभीड़ हुई उसकी हजरत उबैदा बिन हारिस के साथ और आपकी पिंडली के ऊपर एक जख्म आया, गुदा बहने लगा। लेकिन हजरत अमीर हमजा और हजरत मौला कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने आगे बढ़ के उनकी मदद की और शैबा को भी वासिल जहन्नम कर दिया। हजरत उबैदा को जख्मी हालत में हुजूर के पास लेके गए। अब ये वो हालत थी कि पिंडली से गूदा बह रहा था और उन्हें पता था कि अब ये वक्त अजल आया है, मेरे आखिरी लम्हात हैं। उन्होंने गिड़गिड़ा के अपना सर अनवर हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमैन मुबारक में रखा और कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर क्या मैं शहीद हूं कि नहीं? हुजूर ने फरमाया अशहदु अन्नका शहीद, मैं गवाही देता हूं तुम पक्के शहीद हो, मैं गवाही देता हूं। गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। मजा सरदार मरंदा ता होंदा, मैयत यार दे बूहे ते पई होवे। कदमैन मुबारक के अंदर वो सरे अनवर रखा और वहां पे जामे शहादत नोश कर गए। अब वो वक्त फिर वो लम्हा आया कि हल में मुबारिजिन का वक्त चलता रहा, मुकाबला अकेले अकेले होता रहा। हुजूर अलैहिस्सलाम वापस वहां पे तशरीफ ले गए मस्जिद अरीश में। या हय्यु या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीस, ऐ अल्लाह आज हमारी मदद फरमा दे, ऐ अल्लाह जिसका वादा किया था आज वो भेज दे। फिर एकदम से कुफार ने एक बारगी हमला किया, गुमसान का रन पड़ा। तो हजरत मौला कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि जब गुमसान का रन पड़ा ना तो हुजूर खुद मुसल्ले से उठ के आ गए। फलक सहमा हुआ था काफिरों की चीरा दस्ती से, जमीन शक हो रही थी गलबाए बातिल परस्ती से। मगर जब कमली वाला आ गया उठकर मुसल्ले से, मगर जब कमली वाला आ गया उठकर मुसल्ले से, खुदाई हो गई महफूज काफिरों के हल्ले से। सदाए नाराए तकबीर से थर्रा उठी वादी, कि उम्मत के ज़ईफों की मदद को आ गया हादी। निहत्तों को सहारा मिल गया दस्ते पैगंबर से, जमाना गूंज उठा नाराए अल्लाह अकबर से। फिजा में हर समत लहरा गया इस्लाम का झंडा, बराए अहले आलम अमन के पैगाम का झंडा। हुजूर खुद तशरीफ ले आए और हुजूर अगली सफों में थे। कुमू जन्नतिकुम, कुमू जन्नतिकुम, कुमू जन्नतिकुम, बढ़ो जन्नत की तरफ, बढ़ो जन्नत की तरफ। अर्जुहा कार्ज समावाति वल अर्द, जिसकी चौड़ाई जमीन व आसमान से ज्यादा है। एक सहाबी ने सुना बखिन बखिन या रसूल अल्लाह, अर्जुहा का अर्ज समावाति वल अर्द, हुजूर उसकी चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है? हुजूर ने फरमाया नाम हाँ। तो उसने अपनी खुजरों को फेंका और दादे शुजात देते हुए मैदान जिहाद में गए और जामे शहादत नोश कर गए। फिर वहां पे ऐसे वाकयात रूनुमा हुए हजरत मिकदाद रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ और हजरत उकाशा रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ। आप हुजूर के पास आए और आके लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मेरी तलवार टूट गई, हुजूर मुझे कुछ अता करें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में खजूर का एक डंडा था। हुजूर ने हजरत उकाशा को पकड़ाया। हजरत उकाशा कहते हैं जब मैंने पकड़ा था तो डंडा था, जब हवा में लहराया तो वो तलवार बन चुकी थी। ये अल्लाह ने मदद अता फरमाई। हजरत कतादा आंख लेके आ गए, या रसूलल्लाह मेरी आंख पे जख्म आ गया, डेला निकल आया है। हथेली के ऊपर डेला रखा, हुजूर की बारगाह में आए। आप कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन लगाया और मेरी डेले वाली जगह पे डेला रख दिया। मुझे आज तक पता ही नहीं कि मेरा डेला कभी बाहर भी निकला था। मुझे अंदाजा ही कभी नहीं हुआ कि ये कभी तकलीफ भी मुझे आई थी। ये वो मंजर था बदर का कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा दादे शुजात देते रहे। फिर अबू जहल 2 बच्चों से कत्ल हुआ, वो मुआज और मुअव्विज। वो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के पास आए, कहा चाचा आपने अबू जहल को देखा है? तो उन्होंने कहा हाँ वो है, लेकिन तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हें क्या काम है उससे? तो उन बच्चों ने कहा कि मर जाएंगे या मार देंगे नारी को, सुना है गालियां देता है महबूबे बारी को। आज हम बच्चों ने अज़म किया है इसको काट के रख देंगे। अब 2 बच्चों के हाथों से अबू जहल मारा गया और उन दोनों ने तलवारें ली और हुजूर की बारगाह में आए। एक ने कहा हुजूर अबू जहल को मैंने मारा, दूसरा कहता है हुजूर अबू जहल को मैंने मारा। अब ये मीठी मीठी लड़ाई लड़ने लगे। हुजूर ने कहा तुमने अपनी तलवारी साफ तो नहीं की? नहीं या रसूल अल्लाह। कहा निकालो। जब निकाला तो दोनों की तलवारों को खून लगा हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किलाकुमा कतलहू, तुम दोनों ने उसको कत्ल किया है, तुम दोनों को अल्लाह ने ये एजाज दिया। फिर उनके 70 चोटी के लोग, 70 सरदारान कुरैश मारे गए और 70 को जो है वो कैदी बना के मदीने की जानिब ले जाया गया। ये फतह जब अल्लाह ताला ने इस्लाम को अता फरमाई तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा को और हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने भेजा और कहा जाओ जाके फतह की खबर पहुंचाओ। अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा इन जुमलों के ऊपर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बदर में है, हक को बातिल का मार का बपा है, लेकिन उधर मसला क्या है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी हजरत उम्मे रुकैया बीमार पड़ी हुई। हजरत ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं जब मैं मदीने में दाखिल हुआ ना तो मैंने जन्नतुल बकी में देखा तो कुछ सहाबा वहां पे मौजूद थे, हजरत उस्मान गनी भी वहां पे मौजूद थे। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा हो ना हो आज हुजूर की साहबजादी का इंतकाल हो गया है। देखो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए मोहब्बत है कि साहिबजादी का इंतकाल हो गया। हुजूर बदर के अंदर इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं और काफिरों के सामने डटे हुए हैं। हजरत ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं हमने आके मदीने में बताया कि अल्लाह ने इस्लाम को फतह अता फरमाई है, इस्लाम के झंडे रब ने गाड़ दिए हैं। तो मदीने के यहूदियों ने ऐसा प्रोपेगेंडा किया, उन्हें कहा ये कैसे हो सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मुझे भी शक होने लगा और मैंने अपने अब्बा से कहा अब्बा आप सही कह रहे हैं, वाकई अल्लाह ने इस्लाम को फतह दी है? तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा कहने लगे अल्लाह की कसम है बेटे, अल्लाह ने इस्लाम के झंडे गाड़ दिए हैं। हजरत आसिम बिन अदी एक सहाबी हैं, उन्होंने हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा को साइड पे किया। अतकुलु हक्कन या इब्न रवाहा, ए इब्न रवाहा आप सच कहते हैं कि वाकई हकीकत है अल्लाह ने फतह दे दी? आपने फरमाया नाम, हाँ ये हकीकत है कि अल्लाह ने इस्लाम को फतह अता फरमा दी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन वहां पे कयाम किया और वहां से उनके 70 कैदी लेके 22 रमजान मुबारक को जुमे का दिन था, हुजूर मदीने में दाखिल हुए। तो वो जो मंजर आपने देखा था जब हुजूर मक्के से मदीने में आए थे, तो आज मदीने की गलियों में वो मंजर दोबारा रूनुमा हुआ और बच्चियां दोबारा नजार की बाहर आई और उन्होंने तराना अलापा तला अल बद्रु अलैना, चढ़िया नी चढ़िया चंद 14वीं रात दा, तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। वो देखो हमारे हबीब तशरीफ ला रहे हैं, वो देखो वदा की पहाड़ियों से चांद तुलू हो गया 14वीं का। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ लाए। दोस्ताने ज़ीवकार, ये क्या जज्बा था, ये क्या वलवला था और ये क्या तलातुम खेज जज्बात थे जिन्होंने 1000 के लश्कर को बुछाड़ के रख दिया। वो इकबाल कहता है फिजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार। अब भी आज भी मुसलमान खानमा बर्बाद और कश्मीर में भी लुट रहे हो, फलस्तीन में भी, शाम में, इराक में, बर्मा में, पूरी दुनिया में काटे जा रहे हो। लेकिन उम्मते मुहम्मदिया के जो हुक्मरान है 56-57 इस्लामी मुल्कों के बेगैरत और बेहमियत जो हुक्मरान है वो खड़े होकर कहते हैं कि क्या हम जंग छेड़ दें, क्या हम दुश्मन के खिलाफ जंग कर दें? क्या सहाबा ने ये कहा था और हुजूर ने ये कहा था कि 1000 का लश्कर देख के जंग छेड़ दें इनके साथ? मौत सरों पे मंडला रही है, लेकिन फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार। अब भी आज भी फरिश्ते आसमान से नाजिल हो सकते हैं, लेकिन बदर वाले सहाबा का जज्बा तो लेके आओ।
वो जज्बात तो लेके आओ, वो वफादारी तो लेके आओ। दोस्तान जी वकार, आइए मैं और आप अपने हबीब अलैहिस्सलाम से वफा की कहानी रकम करें और अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सहाबा के नक्शे कदम पे चलें। ये मेरे सहाबा है, मेरे हुजूर के सहाबा हैं, जिनके बारे में आज कुछ लोग जबान लंबी करते हैं, इतनी इतनी बकवास करते हैं, और रब उनकी जुबान खींच ले और रब उनको बोलना नसीब ना करे जो हुजूर के सहाबा में बात करते हैं। ये वो सहाबा हैं जिनकी वजह से अल्लाह ने इस्लाम को फतह अता फरमाई। वरना देखें आप बनी इस्राइल का हाल देखें। हजरत मूसा 6 लाख लोग वादिये सीना में खड़े थे। हजरत मूसा ने कहा चलो आगे बढ़ो, फलस्तीन में दाखिल हो जाओ। उन्होंने कहा हम नहीं जाते, आप पहले दाखिल हो जाएं, पहले उनको निकालें, फिर हम फलस्तीन में दाखिल होंगे। अंता व रब्बुका फकातिला, आप जाएं झगड़े, आपका रब झगड़े, हम क्यों झगड़े। लेकिन ये मुस्तफा के गुलाम थे जिन्होंने कहा हुजूर आप हुक्म फरमा दे, हम समंदरों में घोड़े डालने को भी तैयार हैं। हुजूर एक एक हुक्म बजा लाने के लिए तैयार है। आए अपने अंदर वो जज्बा पैदा करें, और वो जो सल्तनत इस्लामिया कायम की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आज पूरी दुनिया में उसकी नजीर हमें नजर नहीं आ रही, पूरी दुनिया में आज उसका नक्शा हमें नजर नहीं आ रहा। उठो नौजवाना ने मिल्लत, और इस जज्बे के साथ सरशार होकर कि हमने इस्लाम को नाफिज करना है पूरी दुनिया के ऊपर। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही, अल्लाह ने अपने हबीब को हिदायत के साथ भेजा और ये दीन हक अता फरमाया, और ये इसलिए है कि तमाम अदियान के ऊपर गालिब आ जाए, और अल्लाह इसको गलबा अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। हम ना करेंगे तो कोई और करेगा। आइए सहाबा का जज्बा और हुजूर अलैहिस्सलाम की इताअत का वो जज्बा अपने सीनों में पैदा करें, और फिर देखें फरिश्ते कैसे आसमानों से उतरते हैं, और दुआ करें अल्लाह ताला पूरी उम्मत को वकार और इज्जत की जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह बर्मा, कश्मीर, फलस्तीन के मुसलमानों की खैर फरमाए और उनके शहीदों को दर्जात बुलंदी अता फरमाए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं।